Good morning, students. Welcome to class 12, Macroeconomics. We are doing chapter number 4, Calculation of National Income. बेटा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीख रहे थे, जिसमें हमने दो मेथड्स ऑलरेडी कर लिए थे, वैल्यू एडेड मेथड जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं और आउटपुट मेथड भी कहते हैं, और सेकंड था हमारा बेटा इनकम मेथड। इनकम के बेसिस पर हमने क्लासिफाई करे थे फैक्टर इनकम्स को, प्लस करके समेशन करके हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करी थी। दूसरा, next we have the last or third method, एक्सपेंडिचर मेथड। थर्ड मेथड है बेटा हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। व्हाट एक्सपेंडिचर मेथड सेज, अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड, the expenditure or it measures the final expenditure on gross domestic product at market price during a period of 1 year। बेटा सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर होने वाले खर्चे, जो भी हमारी मार्केट में सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर होने वाले खर्चे होंगे, अगर हम सब उनकी मनी वैल्यू को प्लस करें तो भी हमें क्या मिल सकती है, नेशनल इनकम मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम इज बेस्ड on the final expenditure of the final goods and services। सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर हुए जाने वाले खर्चे या किए जाने वाले खर्चे को प्लस करके भी हमें नेशनल इनकम मिल सकती है। तो देखते हैं बेटा कैसे नेशनल इनकम डिराइव करेंगे हम यहाँ से अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net exports। अगर हम इन चारों को प्लस करें तो बेटा हमें मिलेगा इज इक्वल्स टू GDP at MP, that is equals to gross domestic product at market price। GDP at MP हमें मिल जाएगा। अब हमें जी को बेटा कन्वर्ट करना होता है नेट में, तो माइनस कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, द अदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। तो जैसे ही आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो ये जो जी है बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा एन में, तो हमें मिल जाएगा NDP एट MP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इस एमपी को कन्वर्ट करना है बेटा मुझे एफसी में, तो माइनस कर दूंगा मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे ही आप इस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करोगे तो ये एमपी कन्वर्ट हो जाएगा बेटा एफसी में, तो हमें मिल जाएगा NDP एट एफसी, दैट इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम, जो हमारी डोमेस्टिक इनकम के इक्वल होता है। अब मुझे इस डी को कन्वर्ट करना है बेटा एन में, नेशनल में, तो मैं प्लस करूंगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से मैंने कितनी इनकम अर्न करी है, कितनी इनकम जनरेट करी है, तो ये हो जाएगा बेटा NNP एट FC, दैट इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम।
जो किसके इक्वल होता है बेटा, नेशनल इनकम के इक्वल होगा। तो हेयर इज द फॉर्मूला, ये तो बेटा कन्वर्जन था यहाँ से, तो आपका जो आप हमेशा कन्वर्ट करते हो ग्रॉस को नेट में, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में, और डोमेस्टिक को नेशनल में, ये तो कन्वर्जन था। मेन जो है वो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला, ये 4 हेड। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ध्यान से देखें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, व्हाट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है बेटा हाउस होल्ड जो भी कंजम्पशन पे खर्चा करेंगे, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोवाइडिंग कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल। कलेक्टिव नीड्स को पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट खर्चा करेगी, दैट इज हेल्थ पर, एजुकेशन पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, इन सब पर किए जाने वाला खर्चा। देन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमारी इकोनॉमी में जितनी भी कैपिटल फॉर्मेशन होगी यानी इन्वेस्टमेंट जितनी भी होंगी, अभी आगे से क्लासिफाई करेंगे। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है बेटा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एज इट डिनोटेड एज एक्स माइनस एम। नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को डिनोट करते हैं एक्स से और इंपोर्ट को डिनोट करते हैं एम से, तो हम इसे कहते हैं एक्स माइनस एम। एक्सपोर्ट मतलब हमारे गुड्स की, हमारे डोमेस्टिक गुड्स की कितनी डिमांड आई, इंपोर्ट मतलब हमने बाहर के गुड्स की कितनी डिमांड करी, तो उसे माइनस कर दे तो पता चल जाएगा एक्चुअल हमारे गुड्स की कितनी डिमांड हुई है। तो ये चारों चीजों को प्लस करके बेटा, इन चारों हेड्स को प्लस करके आपको मिलेगा जीडीपी एट एमपी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर मेड बाय द प्राइवेट हाउस होल्ड ऑन कंजम्पशन। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर means expenditure incurred by the general government in providing or satisfying collective needs of the people, लोगों की collective needs को पूरा करने के लिए। Then gross domestic capital formation, gross domestic capital formation का मतलब है बेटा इन्वेस्टमेंट, ये कितने इन्वेस्टमेंट, कितनी कैपिटल फॉर्म हुई है। नेट एक्सपोर्ट मींस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो इन चारों को प्लस करेंगे तो मिल जाएगा जीडीपी एट एमपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मुझे इस ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में, तो मैं माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो ये जी कन्वर्ट हो जाएगा एन में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मुझे इस मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है एफसी में, तो मैं माइनस करूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे ही नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होंगे तो मुझे मिल जाएगा एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और जो इक्वल होता है हमारा डोमेस्टिक इनकम के। देन प्लस करूंगा एनएफआईओ तो मिल जाएगा एनएनपी एट एफसी यानी नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो बेटा ये था हमारा फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें बेटा एक चीज ध्यान देने वाली है यहाँ पर, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है इसके कुछ पार्ट गिवन होते हैं कभी कभी। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कुछ पार्ट जो होता है, अभी देखेंगे आगे क्या पार्ट्स होते हैं, क्या सब हेड्स हैं इसके। दूसरी चीज, ये जो टर्म है ग्रॉस, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के ग्रॉस होने की वजह से ये ग्रॉस वैल्यू आती है जीडीपी एट एमपी। अगर ये वैल्यू आपको नेट गिवन होगी यहाँ पे तो ये भी नेट हो जाएगा, मींस पे डेप्रिसिएशन आपको अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझेंगे बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का जो टर्म है ये ग्रॉस, इसकी वजह से हमें जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। अगर ये वैल्यू नेट होती है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नीचे भी हमें मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर हमें डेप्रिसिएशन को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो जीडीपी हमें मिलता है यानी ग्रॉस वैल्यू जो हमें मिलती है वो इस वजह से मिलती है क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस वैल्यू में गिवन होता है। नेक्स्ट बेटा इसके सबहेड देखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बेटा दो पार्ट्स हैं। कैपिटल फॉर्म दो तरह से हो सकती है, इन्वेस्टमेंट दो तरह चीजों में होगी, एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं
और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो सकती है। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी था बेटा, जब हमने नेशनल इनकम के थ्योरी वाले चैप्टर पढ़े थे, वहां हमने पढ़ा भी था इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट में कि इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द कैपिटल फॉर्मेशन, और दो चीजों की इन्वेस्टमेंट होती है, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और ये है बेटा हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, या आप इसे कह सकते हो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक भी कह सकते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ये हमारा बेटा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की इन्वेंट्री में कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, तो इसका फॉर्मूला है कि इन्वेंट्री में कितना चेंज आया वो हम कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अभी जो बेटा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये भी तीन तरह की हो सकती है हमारी। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हम तीन जगह कर सकते हैं। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में जो भी हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे मींस प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग जो भी खरीदेंगे बिजनेस के लिए, दैट इज ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। देन ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, and third is gross public investment। तो क्या है बेटा ये ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो भी हम बिजनेस में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे, सपोज परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट मींस हाउसिंग, बिल्डिंग, फ्लैट कंस्ट्रक्शन, ये सब हो सकते हैं। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बेटा गवर्नमेंट से डिनोट है, गवर्नमेंट से रिलेट करता है। गवर्नमेंट जो भी खर्चा करेगी ऑन ब्रिजेस, ऑन एक्सपेंडिचर ऑन मेकिंग ऑफ ब्रिजेस, रोड, डैम, इन सब पर जो भी गवर्नमेंट खर्चा करेगी, हॉस्पिटल, स्कूल, तो वो सब क्या है हमारा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो इन सबको प्लस करके हमें मिलता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पार्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का। मेनली जनरली बेटा आपको ये तीनों हेड्स नहीं देते, सिर्फ यही देते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को कहते हैं बेटा चेंज इन स्टॉक। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का आपका फॉर्मूला बनेगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ बेटा जहां भी फिक्स अगर गिवन है तो फिक्स के साथ साथ आपको चेंज इन स्टॉक प्लस करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये जो ग्रॉस है, इस ग्रॉस वैल्यू की वजह से ही ये वैल्यू ग्रॉस में आती है। अगर ये वैल्यू ही नेट होगी तो ये वैल्यू भी नेट में आएगी और हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा। तो बेटा इसका एक ही हेड है जिसके सब पार्ट्स हैं, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट्स होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। तो दोनों को प्लस करके आपको मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के खुद के तीन पार्ट होते हैं, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन होगी, एंड ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर इनकर करेगी। नेट एक्सपोर्ट्स बेटा आपको मैंने बता दिया, नेट एक्सपोर्ट्स इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डिफरेंस होता है नेट एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करोगे या कहोगे एक्स माइनस एम, तो आपको नेट एक्सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये था बेटा हमारा फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। So students, here is the question in which we have to calculate
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है बेटा, डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है, हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं करनी है। मीन्स हमें इसमें NFIA प्लस नहीं करना है, NFIA जोड़ना नहीं है, अदरवाइज नेशनल इनकम में कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखेंगे बेटा हमेशा कि जरूरी नहीं है क्वेश्चन हमसे नेशनल इनकम भी कैलकुलेट करवाए, वो हमसे डोमेस्टिक इनकम भी कैलकुलेट करा सकता है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है बेटा हमें 8000, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज गिवन एज 1000, एक्सपोर्ट 70, import 120, consumption of fixed capital that is depreciation given as 60, gross domestic fixed capital formation given है 500 और चेंज इन स्टॉक गिवन है 100। बेटा जहां फिक्स आ गया तो मतलब हमें चेंज इन स्टॉक को प्लस करना पड़ेगा। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 40, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 90, इनडायरेक्ट टैक्सेस 700 एंड सब्सिडीज 50। सब्सिडीज गिवन है बेटा 50। तो आइए देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बाय एक्सपेंडिचर मेथड। हमें बेटा अपने क्वेश्चन का फॉर्मूला याद है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कितना है बेटा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 8000, प्लस करेंगे हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है बेटा 1000, देन प्लस करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बेटा हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है, हमें गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 500 और चेंज इन स्टॉक गिवन है 100। तो हम क्या करेंगे 500 प्लस 100 600 लिखेंगे डायरेक्ट, हमें अपना फॉर्मूला लिखना है, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला होता है बेटा x माइनस m, ऐसे लिखेंगे पूरा नेट एक्सपोर्ट। क्या हमें नेट एक्सपोर्ट गिवन है, नहीं, हमें एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स गिवन है। तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, तो हम माइनस कर लेंगे बेटा 70 माइनस 120, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 120 माइनस 50 और प्लस होना है तो प्लस माइनस माइनस। जैसे ही आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा GDP एट MP। प्लस करो बेटा 8000 1000 9000 9000 और 600 9600 माइनस 50, तो 9550। ये हो गया हमारा GDP एंड MP। माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन गिवन है हमें, डेप्रिसिएशन गिवन है हमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से 60, तो माइनस करेंगे बेटा 60। जैसे ही आप 60 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा NDP एट MP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये हो जाएगा बेटा 9490। देन माइनस करोगे NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि MP हमें FP में कन्वर्ट करना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें गिवन नहीं है, डायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन नहीं है, तो हमें बेटा फॉर्मूला पता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज का फॉर्मूला लगाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस है बेटा हमारे पास 700 माइनस सब्सिडीज, सब्सिडीज है 50, तो 700 माइनस 50 650। 650 माइनस करेंगे, जैसे ही आप 650 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा NDP एट SP, जो हमें चाहिए, मींस डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम कितनी आएगी बेटा 8840। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्योंकि हमसे डोमेस्टिक इनकम ही पूछी थी। बट अगर बेटा इससे ही नेशनल इनकम निकाले, फर्दर इससे आगे मूव ऑन कर सकते हैं नेशनल इनकम के लिए।
प्लस कर दूंगा NFIA। अगर नेशनल इनकम पूछते तो क्या करते, वैसे ऑलरेडी हमारा आंसर यही है, नेट डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम हमसे यही पूछी है। बट हम आगे NFIA के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा है हमसे, NFIA की इंफॉर्मेशन दी है। एडिशनल करके देख लेते हैं कि नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे। तो NFIA क्या बेटा, NFIA में डायरेक्ट गिवन है? नहीं, हमें गिवन है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे फ्रॉम -2, फ्रॉम -2 मीन्स बाहर से कितनी फैक्टर इनकम अर्न हुई, कितनी हमने बाहर वालों को पे करी। तो बाहर से बेटा हमें अर्न हुई है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 90 और पेमेंट करी हमने 40 की। तो 90 - 40 दैट इज 50। 50 आप प्लस कर दोगे, पॉजिटिव आया है तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8890 दैट इज इक्वल्स टू NNP at FP, जिसे हम कहेंगे नेशनल इनकम, जो किसकी इक्वल था बेटा, नेशनल इनकम की इक्वल है। ये एडिशनल है जो हमने कैलकुलेट करा है, क्वेश्चन ने हमसे नेशनल इनकम नहीं पूछी है, क्वेश्चन ने सिर्फ हमसे डोमेस्टिक इनकम तक पूछा था। तो हमने डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर ली, बट हमने अपनी प्रैक्टिस के लिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करके दिखा दी। तो ये था बेटा न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड अपॉन द एक्सपेंडिचर मेथड, जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड पर बेस्ड आउट था। तो यहाँ पर बेटा हम अपने कंप्लीट कर लेते हैं तीनों न्यूमेरिकल के पोर्शन, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये था बेटा हमारा कंप्लीट न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल पोर्शन। कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर नंबर 3 में भी कर चुके हैं, जहां पर हमने रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट एक्चुअल नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, वो ये था पार्ट जो हमने तीनों मेथड से कर लिया है। वैल्यू एडिड मेथड जिसे हम प्रोडक्ट मेथड के नाम से जानते हैं और आउटपुट मेथड के नाम से भी जानते हैं। सेकंड इनकम मेथड जिसमें हमने सभी फैक्टर इनकम्स को प्लस करा था। और थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों मेथड से बेटा नेशनल इनकम सेम आएगी, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो नेशनल इनकम तीनों मेथड से ही सेम होगी। अनदर थिंग, सिर्फ इनकम मेथड ही एक ऐसा मेथड होता है जहां पर हम मेन कंपोनेंट को प्लस करने के बाद हमें डायरेक्ट NDPA टैक्स से मिलता है, यानी डोमेस्टिक इनकम मिलती है। वहां पर डेप्रिसिएशन और NIT का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ इनकम मेथड ही ऐसा होता है। होप सभी स्टूडेंट को इतना क्लियर होगा। स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।